प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। अगर आज के पवित्र सुसमाचार को हमने बहुत ध्यान से सुना होगा तो आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहने की हम सबको कोशिश करते हैं कि वह पिछला कुछ भी रद्द करने नहीं बल्कि पिछली हर बात को वह पूरा करने आए हैं। और पिछली बातें क्या हैं? वो है कि मूसा के द्वारा जो संहिता इज़राइलियों को दी गई थी उसे पूरा करने आए हैं। उसे रद्द करने नहीं, उसकी जगह कुछ नया देने नहीं, बल्कि पुरानी चीज़ों को ही पूर्णता तक ले जाने आए हैं। और पुरानी चीज़ें जो थी वो काफ़ी हद तक जब तक यीशु मसीह आए उनमें बदलाव आ चुके थे। पुराने नियम में मलाकी नबी जो हैं वो आखिरी नबी हैं और उसके बाद 400 साल तक हम देखते हैं पूरी तरह से इज़राइली जनता जो थी वो प्रभु की तरफ से कोई भी नबी को या किसी भी तरह की भविष्यवाणी को सुन नहीं पा रहे थे। एकदम 400 साल तक खामोशी थी। और उसके बाद 400 साल के एक लंबे गैप के बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता जो है वो नबी और आखिरी नबी बनकर आते हैं। और इस बीच में जो संहिता थी उसे शास्त्रियों ने, फरीसियों ने अपने हिसाब से लोगों को उसे शिक्षा देना शुरू कर दिया। और उसी शिक्षा को लोगों ने समझकर उसे अपने आध्यात्मिक जीवन को जीना शुरू किया। वो शिक्षा ऐसी नहीं थी जैसे प्रभु चाहते थे कि लोग अपने जीवन में उसे स्वीकार करते हुए जी सके। हम देखते हैं कि बहुत सारे कानून, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे संहिता में ऐसे कानून थे जो यहूदी समाज को मानने थे। पूरे 5 किताबें जो हैं, 5 पुस्तकें शुरुआत की बाइबल की, उसके अनुसार यहूदियों को 613 आज्ञाओं का पालन करना था। और इन सब आज्ञाओं का पालन करने के बीच में बहुत सारे जो अमीर बड़े लोग थे वो सब इन आज्ञाओं का पालन अपना पैसा खर्च करके किसी बड़े महंगे जानवर को लेके उसकी बलि चढ़ा देते थे और सारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए वहाँ पे आगे रहते थे। लेकिन जो गरीब हैं, जो ऐसे बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, जो अपने जीवन में बहुत कम पैसा कमाते हैं, वो मंदिर को क्या ही दान दे सकते हैं। इसलिए गरीब, लाचार, जिनका कुछ भी नहीं था, जिनके पास कोई भी नहीं था, वो लोग जो थे इस संहिता के अनुसार, इस कानून के अनुसार बहुत ज़्यादा पीछे चले गए थे और उन्हें अपने जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जहाँ पे बात आध्यात्मिक जीवन की और मंदिर में या फिर उनके प्रार्थना सभा में लोगों के बीच में, समाज के बीच में काफ़ी सारी बेइज्जती सहनी पड़ती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये सब चीज़ें देखकर लोगों को इस पुरानी संहिता से आज़ाद कराना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्र महसूस कराना चाहते थे। लेकिन कैसे? पुराने नियमों को रद्द करके नहीं, उन्हें बदल कर नहीं, बल्कि पुराने नियमों को, जो उनमें से खुदा की रूहानियत या फिर आध्यात्मिकता जो निकल चुकी थी, उसे वापस उसमें जगाने के लिए। रूल्स और नियम उस समय में भी थे, आज भी हैं। आज चाहे आप देख लीजिए हमारे जीवन में कितने ही जो कानून हैं हम मानते हैं। हमारे ट्रैफिक के कानून तोड़ेंगे तो हमारा फ़ाइन हो जाएगा, चालान हो जाएगा। हम अपने स्कूल में या जहाँ पे भी नौकरी करते हैं वहाँ पे भी हम टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी गई है, उसे हम पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी कुछ ऊंच नीच होगी तो हम घबराते हैं कि हम अपने जो यहाँ के हमारे रूल्स हैं, कानून हैं, वो हम पूरी तरह से मानते हुए चलें। और ख़ास तौर से जीवन हमारा जो है वो इन्हीं कानूनों से घिरा हुआ है। कोई भी जीवन का हमारा कामकाज हो या हमारी पढ़ाई हो या हमारा कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, हर चीज़ में कानून है, रूल्स हैं। और हमारी आध्यात्मिक जीवन में भी रूल्स हैं, कानून हैं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
हमें प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है। हमें प्रभु की संहिता, प्रभु के दिए वचन के अनुसार अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहते हैं कि आज्ञाओं को छोड़ो मत, उनका उल्लंघन मत करो, उन्हें पूरी तरह से दिल से मानने की सभी कोशिश करो। इसलिए यहूदियों के पास 613 आज्ञाएं थी जो उन्हें माननी थी, तभी वो पूरे दिल से, सच्चे दिल से जो है अपनी आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब वो आते हैं तो इन सब आज्ञाओं को, इन सब लोगों को देखकर कि वो किस तरीके से इन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, वह काफ़ी निराश होते हैं। इसलिए वो सब्त के दिन बहुत सारी चंगाई देते हैं लोगों को, बहुत सारे कार्य करते हैं, और इसी के साथ साथ जो गरीब लाचार हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, जो कि उस समाज में बिल्कुल भी ना इस तरह की चीज़ों की परमिशन नहीं थी वो, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने दिल से प्रभु की आज्ञा का पालन करें। हम केवल दिखावे के लिए नहीं, हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को ना जिएं, बल्कि केवल प्रभु को दिखाने के लिए कि हमारे प्रभु हमें हमारे अंतरतम से जानते हैं। अगर मैं आज आपको 100 रुपया दान देना चाहूँ, प्रभु जानते हैं मैं किस मन की नीयत से वो देने की सोच रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए या दिखावा करने के लिए या बड़ा शो करने के लिए, या फिर चुपके से सचमुच मन से दिल से आपकी मदद करने के लिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु हमारे अंतरतम को जानते हैं कि हमारे दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। इसलिए हम किस तरह से अपने जीवन में आज्ञाओं का, नियमों का, रूल्स का पालन करते हैं, वो हमें अच्छे से सोचना है, ख़ास तौर से आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि हम सभी जो दुनिया के रूल्स हैं, जो दुनिया के ना कानून हैं, उनको हम कैसे मानते हैं? ज़बरदस्ती से हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। अगर सोच लीजिए कल को सारे देश में लाल सिग्नल जो बत्ती है ट्रैफिक की वो बंद हो जाए, तो सभी अपने हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, सभी किसी भी रास्ते में घुस जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा तो जो चौराहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जमघट हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए हमें रूल्स को, कानूनों को मानना है, उनके अनुसार चलना है और उनके अनुसार ही अपना जीवन जो है वो बिताना है, ताकि हमारा जीवन बेहतर हो जाए। अगर ट्रैफिक के कानून हैं तो उसकी वजह से लोगों का जीवन बेहतर होता है, ताकि एक सिस्टम के साथ सारी ट्रैफिक जो है, गाड़ियां जो हैं वो चल सकें। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कानून जो हैं उनका मतलब जानकर उनके अनुसार हम अपने जीवन को बिताने की सभी कोशिश करें। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और कानून हमारे ऊपर बोझ ना बन जाए, हम उन कानूनों के कारण अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकें, यही प्रभु यीशु चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, मैं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार में उसके 5 अध्याय में और उसकी 20 पद संख्या में प्रभु यीशु लोगों को कहते हैं कि हमारी धार्मिकता गहरी होनी चाहिए। किन से? शास्त्रियों से और फरीसियों से। क्यों? क्योंकि वो लोगों को जो शिक्षा देते थे वो केवल दुनियावी शिक्षा थी कि आप अगर कानूनों का पालन करोगे तो आप बेहतर इंसान बन जाओगे। लेकिन हम अगर कानूनों का पालन करते हैं तो हम किस तरह से बेहतर बन सकते हैं, ये प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम दिल से, मन से उस कानून को माने। और यीशु मसीह ने हम सबको एक ही कानून दिया। वो हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में उसके 22 अध्याय में और 37 पद संख्या में वो कहते हैं कि किसे सबसे बड़ी आज्ञा में वो कहते हैं हम किससे प्यार करें? अपने प्रभु ईश्वर को हम अपने सारे हृदय से, अपनी सारी ताकत से, अपनी पूरी आत्मा से हम प्रभु ईश्वर को प्यार करें। यही सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में वो कहते हैं। जी हाँ, ज़रूर ये आज्ञा जो है पुराने नियम से ली गई है, लेकिन प्रभु यीशु देखिए पुराने नियम की आज्ञाओं को भी पूरा करने आए हैं। वो कोई भी नया नियम अपनी ओर से नहीं देते हैं, कोई भी नई आज्ञा नहीं देते हैं,
बल्कि पुरानी आज्ञाओं को ही पूर्णता तक लेके जाना चाहते हैं। इसलिए पुराने नियम में, विधि विवरण ग्रंथ में उसके 6 अध्याय से ये प्रभु यीशु बोलते हैं कि आप सभी अपने ईश्वर को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से और अपने पूरे हृदय से प्यार करो, और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। क्यों? क्योंकि जब हम इस आज्ञा का पालन करेंगे तो मतलब हम सभी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। जीवन में सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो है प्यार करना, और शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से कभी प्यार नहीं कर पाए क्योंकि वो उन्हें जान नहीं पाए, और उसी के कारण वह प्रभु यीशु से बहुत जलते थे। और प्रभु यीशु कोई भी काम करते थे, लोगों के बीच में जाके उस काम को बिगाड़ने का काम शास्त्री और फरीसी करते थे। अगर वह प्रभु यीशु मसीह को जान जाते कि यह किस तरह से लोगों के बीच में प्रभु की बादशाहत को, प्रभु के स्वर्ग के राज्य को फैलाने के लिए आए हैं, तो वह प्रभु के उस प्यार को, उनके स्नेह को यह लोग भी, फरीसी और शास्त्री भी अनुभव कर सकते थे। इसलिए प्रभु ने जो आज्ञा दी है वो है हम प्रभु ईश्वर से प्यार करें, वो है हम अपने पड़ोसी से प्यार करें। और इसी समान अगर हम प्रभु की इस आज्ञा को मानते हैं तो हम सारी आज्ञाओं को मान सकते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कितना आसान है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत कठिन है दूसरों को प्यार करना, और ख़ास तौर से ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे माहौल थोड़ा ख़राब हो। हमसे जो प्यार करते हैं हम उनसे प्यार करें, बहुत आसान चीज़ है। लेकिन मुश्किल वहाँ पे आती है जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमसे प्यार नहीं करते, हम भी उनसे कैसे प्यार कर सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, कुछ लोग ना कहीं पे आके उनका झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े में काफ़ी सारे लोग आपस में लड़ने लगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब इन दोनों ना पार्टियों के बीच में जो थी काफ़ी नफ़रत हो गई। तो वहाँ पे एक फादर थे, दोनों लोग एक ही पैरिश के थे, दोनों पार्टियाँ, और जो पैरिश प्रीस्ट थे उन्होंने इन दोनों के बीच में जो मसला हुआ था उसे सुलझाने के लिए, इस विवाद को अंत करने के लिए काफ़ी कोशिश की। और अंत में ये फादर ने ही इस पार्टी को जाके बोला, जी मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, और दूसरी पार्टी को भी जाके बोला मैं माफ़ी मांगता हूँ। फादर के कहने पे, बार बार आग्रह करने पर ये दोनों लोग साथ में आकर इन्होंने बातचीत की और काफ़ी सारी मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी बीच में क्या आ गया कि मैं माफ़ी नहीं मांग सकता। इसलिए हमारी अकड़, हमारे ना झुकने वाले इस सोच को कहीं ना कहीं खुदावन चाहते हैं कि हम छोड़ दें। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे माफ़ी मांगना या दूसरों को माफ़ करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम ईश्वर की आज्ञा का उसमें उल्लंघन करते हैं। क्योंकि प्रभु की आज्ञा है हम प्यार करें। कैसे प्यार करें? अपने पूरे मन से, दिल से, अपनी आत्मा से, ना केवल प्रभु को बल्कि अपने पड़ोसी को। हम अगर बोलेंगे जी मैं ईसाई हूँ, मैं बहुत ना प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, अपने चर्च में जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने पड़ोसी से या अपने परिवार में ही या अपने किसी दोस्त के साथ नफ़रत रखता हूँ, मन में कोई बुरी भावना रखता हूँ, तो हम कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम किसी भी आज्ञा को नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह की यह आज्ञा जो हम मत्ती के सुसमाचार में उसके 22 अध्याय में सुनते हैं कि आप अपने प्रभु को और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी को, दोनों को प्यार करें, इसका पालन करते हैं, तो हम सारी संहिता को, हम सारे बाइबल को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि आज्ञाओं को भंग करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए हैं, और पूर्णता तक आप और मैं उन्हें पहुंचा सकते हैं। कैसे? प्रभु की इस सबसे महान, सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करके। लेकिन ये मुश्किल है, जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि लोग नहीं मान रहे थे, वह नहीं सुन रहे थे एक दूसरे के साथ बात करके अपने सारे विवादों को सुलझाना, लेकिन एक फादर ने आग्रह करते हुए इन दोनों को मिलाया, और इसके ज़रिए दो लोगों में जिनमें झगड़ा था, लड़ाई था, उनके बीच में
एक बेहतर रिश्ता बन सके। और इस बीच में प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप अगर अपने परिवार में या फिर अपने कामकाज करने की जगहों में ऐसे विवादों को पाते हैं, तो हम भी उसके बीच में कहीं ना कहीं एक सचमुच यीशु क्रिस्त के नाम पर लोगों के बीच में प्यार का एक बीज डालने की कोशिश करें। अक्सर हम देखते हैं परिवारों में लड़ाई झगड़ा, बहुत तरह की बातों पर वाद विवाद चलता है, और परिवारों में अगर विवाद बढ़ता जा रहा है तो इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर बहुत सी ईर्ष्या है, हमारे अंदर बहुत सी, जैसे हम कहते हैं, अकड़ है। हम झुकना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने उस गुस्से को हम बरकरार रखना चाहते हैं। इसी के कारण जो है विवाद और ज़्यादा बढ़ता जाता है। और प्रभु की आज्ञा, प्यार करने वाली आज्ञा हमारे घरों में बिल्कुल लागू नहीं होती। इसलिए हमारे परिवारों में, घरों में प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा है तो वो कैसे सुलझा सकते हैं? दोनों जन साथ में बैठ के प्रार्थना करें। आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपका जो भी आपसी वाद विवाद है, वो सब सुलझ जाएगा। किसके ज़रिए? केवल प्रार्थना के ज़रिए। हम सभी प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको प्यार करने वाले व्यक्ति बनाए, प्रभु हम सबको उनके और करीब आने वाले व्यक्ति बनाए, ताकि हम ना केवल प्रभु की आज्ञाओं को सुने जाने, बल्कि उन्हें पूरा करने वाला बने। हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं, उन्होंने प्रभु के इस प्यार को, प्रभु की आज्ञा को समझा और उसके अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश की। कलीसिया में बहुत से संत ऐसे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है संत मदर टेरेसा का। संत मदर टेरेसा ने क्या किया? अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में सौंप दिया। वो एक बहुत छोटी उम्र से ही स्कूल में पढ़ाती थी, और उसके बाद जब वो भारत देश में आई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा बहुत से गरीब जो हैं, बहुत से लाचार लोग जो हैं, वो ईश्वर के प्यार को नहीं पा सक रहे हैं। केवल उसी प्यार को, उस आज्ञा को जो उन्होंने बाइबल में, जो उन्होंने प्रभु के वचन में पढ़ी थी, सुनी थी, उसको पूरा करने के लिए वो निकल पड़ी। और हम जानते हैं आगे उनका जीवन क्या था। केवल प्यार की खातिर वह उन सब लोगों के पास जाते हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला। बहुत सारी वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही लाचार गरीब इंसान जो सड़क के किनारे पड़ा है, उसे उठाकर, उसे नहलाकर, उसे एक नया जीवन, नई पहचान, आइडेंटिटी देकर संत मदर टेरेसा वो उन्हें एक बेहतर जीवन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक इंसान में प्रभु यीशु को देखते थे। जब आप और मैं हर एक इंसान में प्रभु यीशु को देखना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन भी उनके लिए दया चाहेगा। हमारा जीवन भी चाहेगा कि इनके जीवन की परेशानियां कम हो, इनके जीवन की मुश्किलें कम हो, और हम प्रभु के उस प्यार को उन तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज इस वचन के ज़रिए कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु संहिता को पूरा करने और संहिता के उस आज्ञा को हम सब के जीवन में बोलने और बताने के लिए आते हैं, जिसका एक ही केवल मकसद है, वो है प्यार करना। आप, मैं, हम सभी प्यार करना सीखें और इसी प्यार को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मदर टेरेसा ने भी यही किया, और उनकी ताकत का क्या सबसे बड़ा उनकी ताकत का एक जो मकसद था, ज़रिया था, उनका जो स्रोत था, वो क्या था? हम जानते हैं कि मदर टेरेसा रोज़ाना शाम को 1 घंटा प्रभु यीशु मसीह के साथ आराधना में बिताती थी, और उस आराधना के ज़रिए ही उनको ताकत मिलती थी। जब वो आराधना में बैठती थी, वो कहती थी कि मुझे प्रभु की ताकत मिल रही है। वही उन्हें ताकत देता था कि इन सब लोगों को, जो कि कभी कभी बहुत बुरी हालत में होते थे, जो कि घायल होते थे, बीमार होते थे, जो किसी न किसी बहुत गहरी बीमारी से भी ग्रस्त होते थे, उन सब लोगों को भी अपने हाथों में उठाना, उन सब लोगों को गले से लगाना, इस सब की हिम्मत केवल प्रभु के साथ उस प्रार्थना में, आराधना में जुड़े रहने के द्वारा मदर टेरेसा के पास आई थी। और हम इस उदाहरण को लेकर अपने जीवन में कोशिश कर सकते हैं
कि हम भी ऐसे लोगों से प्यार करें जिनका कोई नहीं है। हम प्रभु की आज्ञा को, प्रभु की संहिता को इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, रूल्स रेगुलेशंस हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रभु का एक ही रूल है कि आप और मैं, हम सभी ईश्वर की प्रजा को हम प्यार करें। जैसे संत मदर टेरेसा ने, जैसे प्रभु के बहुत से संतों ने लोगों को प्रभु का प्यार दिया, आप और मैं भी प्रभु की संहिता को, आज्ञा को उसी तरह पूरा कर सकते हैं कि हम प्रभु के लिए लोगों को प्यार करें, लोगों को बेहतर जीवन देने की कोशिश करें और हमारे घर परिवारों में ये शुरुआत करें। क्योंकि आज बहुत से परिवार टूट रहे हैं, बहुत से परिवार कमज़ोर हैं, बहुत से परिवारों में प्रार्थना नहीं है, बहुत से परिवारों में आपसी तालमेल नहीं है। ये सब प्रार्थना की कमी की वजह से। आप अपने घर में, परिवार में खास रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको प्यार करने वाला बनाए, प्रभु हम सबको बेहतर सद्बुद्धि दे, ताकि हम प्रभु की आज्ञा केवल चर्च में चंदा देने के ज़रिए या फिर केवल दिखावे के लिए कोई बड़ा काम करके हम पूरा ना करें, बल्कि प्रभु की आज्ञा हम पूरी कर सकते हैं प्यार करके। शुरुआत अपने घर से करें, अपने परिवार से करें और उसके बाद बाहर दुनिया, पूरी दुनिया हमारे लिए एक प्यार करने वाली जगह है, जहां जाकर लोगों को प्रभु का प्यार दे सकते हैं। आइए हम सभी प्यार करने वाले व्यक्ति बने और प्रभु की आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, जो हमें कहते हैं कि आप पुरानी आज्ञाओं को, उनको रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं। प्रभु, आपकी यही आज्ञा है कि हम प्यार करें और दूसरों को, प्यारे प्रभु, आपका प्यार पहुंचाने की कोशिश करें। हे प्यारे खुदावंद, आज जितने भी मेरे भाई बहन आज इस वचन को सुन पा रहे हैं, सभी के जीवन में प्रभु आप अपना महान कार्य करना, ताकि जो भी मुश्किल, परेशानी, टेंशन से गुजरें, उस सब से आज़ाद होकर हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्यार करने वाले व्यक्ति बने, प्रभु की आज्ञा को पूरा करने वाले व्यक्ति बने, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। हे प्यारे प्रभु, हम सब के परिवारों को आप प्यार करने वाली जगहें बनाएं, जहाँ पे नफ़रत, लड़ाई झगड़ा, शैतानी ताकतें ना रहें, बल्कि केवल आपका प्यार, आपकी अनुकंपा और आपकी दया बनी रहे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।